कल हम पढ़े थे पार्ट 3 नादान दोस्त। जो बच्चे कल क्लास में नहीं आ पाए थे, एक बार पुनः हम इसी चैप्टर को दोहराते हैं। ये कहानी है, कहानी का नाम है नादान दोस्त, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। नादान दोस्त दो भाई बहनों की कहानी है। भाई का नाम है केशव और बहन का नाम है श्यामा। ध्यान से सुनिएगा, कहानी आपको समझ में आएगी। बिना मम्मी पापा के परमिशन के, बिना उनको बताए ये दोनों बच्चे कौन सा काम करते हैं, इस कहानी के द्वारा हम पढ़ेंगे। नादान दोस्त कहानी दो भाई बहन पर आधारित कहानी है। इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा है। केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस का मतलब जो हमारे दरवाजे के ऊपर या हमारी खिड़की के ऊपर जो छज्जा बना हुआ रहता है, सीमेंट का जो बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं कार्निस। तो कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों बच्चे अंडे देखने के लिए परेशान थे कि कब अंडे से बच्चे निकलेंगे। दोनों सुबह, जैसे सुबह होता दोनों बच्चे बाहर निकल के आ जाते हैं। बेटा हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? अच्छे से बैठिए आप लोग, तीर्थ ठीक से बैठिए। चेष्टा, आवाज आ रही हमारी? सोनू, श्वेता, क्लियर सुनाई पड़ रही है हमारी आवाज? चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। उनके घर के कार्निस के ऊपर, कार्निस का मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि जो छज्जा होता है, जो खिड़की के ऊपर बनी हुई रहती है सीमेंट की, या दरवाजे के ऊपर जो बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं कार्निस। तो चिड़िया जो है वो कार्निस के ऊपर अंडे दी थी। श्यामा और केशव दोनों भाई बहन जैसे ही सुबह होता वो उठ करके सीधा वहीं पे चले आते और ऊपर कार्निस की तरफ देखते कि कब अंडे से बच्चे बाहर निकलेंगे। वो अपना नाश्ता करना भी भूल गए थे वो बच्चे। उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता था कि उन्हें मम्मी बुला रही है, नाश्ता करने के लिए बुला रही है, लेकिन वो बच्चे आकर के वहीं पे खड़े हो जाते। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें इच्छा होती है नई चीजों को जानने की। आप लोग भी है ना छोटे बच्चे, तो किसी भी चीज को अगर आपको देखना है तो आप पूरे काम को भूल जाते हैं और उसे देखने के लिए चले आते हैं। मम्मी उन्हें बुलाती जलेबी खाने के लिए, दूध पीने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं आते। और मम्मी को ये बात भी वो नहीं बताना चाहते थे कि वो दोनों भाई बहन क्या कार्य कर रहे हैं। समझ में आई यहाँ तक कहानी आप लोगों को? रेज योर हैंड। ध्यान से सुनेगा बेटा, रिपीट किया जा रहा है, दोबारा इस कहानी को दोहराया जा रहा है। जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड नहीं किया है वो ध्यान से सुनिए ताकि अच्छे से आपको कहानी याद हो जाए। केशव और श्यामा सोचने लग गए। क्या हो गया बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? चेष्टा, समझ में आ रहा है आपको? मैम आ रहा है। फिर चेष्टा, बेटा आप हाथ ऊपर किए थे, तो डाउट है आपको?
डाउट है आपको? नो मैम। ओके, थैंक यू। चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं। दोनों भाई बहन सोचने लग गए कि कैसे इस अंडे को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने तरह तरह के उपाय किए। आखिरी में केशव ने सोचा कि कैसे अंडे को कपड़े में करके अच्छे से रखा जाए। उसने श्यामा से कहा कि जा करके वो एक टोकरी लेकर के आए। श्यामा टोकरी लेकर के आई। टोकरी आप लोग समझते हैं ना, सभी के घरों में रहता है। बर्तन रखने की टोकरी होती है, सब्जी रखने की टोकरी होती है। तो उसने टोकरी लेकर के आया, उसमें कपड़े बिछाए। अब कार्निस बहुत ऊपर था, केशव छोटा बच्चा था, उसका हाथ ऊपर कैसे पहुंचता। तो केशव ने अपनी बहन श्यामा से कहा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम ऊपर हमारा हाथ पहुंच सके। केशव स्टूल लेकर के आया तो भी उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था कार्निस तक। फिर उसने स्टूल के ऊपर एक और छोटा स्टूल रखा। श्यामा पकड़ करके रखी थी, केशव गिर न जाए। और फिर वो ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के बाद टोकरी में कपड़े बिछा करके उन अंडों को उसने रखा। मम्मी पापा को इस बारे में पता नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे नहीं बताया था। दोनों बच्चे अंडे को सुरक्षित रख करके चले गए। फिर दूसरे दिन केशव आया और आकर के देख रहा है कि देखें तो कहीं इसमें से बच्चे तो नहीं निकल के आ गए हैं। जैसे उसने टोकरी को छुआ, छोटा बच्चा था, हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पाया अच्छे से। टोकरी को जैसे उसने पकड़ा, टोकरी नीचे गिर गई और जो अंडे थे वो दोनों टूट गए। उनमें से व्हाइट कलर का, सफेद कलर का पानी बहने लगा। फिर श्यामा अपने भाई से पूछी कि भैया भैया बताओ ना, बच्चे कैसे दिख रहे हैं, अंडे से बच्चे निकल गए हैं, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है। लेकिन केशव बोलता कि बाद में देख लेना। तो श्यामा अपने भाई से बोलती कि भैया तुम मुझे नहीं दिखा रहे हो, मैं पूरी बात माँ से बता दूंगी। केशव ने बड़े मुश्किल से श्यामा को समझाया, फिर भी श्यामा नहीं मानी और वो बार बार जिद कर रही थी कि मुझे बच्चे देखने हैं। तो केशव ने बताया कि जो सफेद कलर का जो पानी बह रहा है ना, वही बच्चे हैं। तो श्यामा बोली ये बच्चे हैं। तो फिर केशव समझाया कि जो सफेद कलर का पानी बह रहा है वही बच्चे बनते, लेकिन उनकी नादानी के कारण वे टूट गए हैं, इसलिए उनमें से बच्चे नहीं निकल करके आ पाए। और उन लोगों की नादानी के कारण अंडा जो है वो टूट गया और दोनों बच्चे जो देखना चाहते थे वो भी नहीं देख पाए। कहानी बहुत देर हो चुकी थी। वे दोनों अंडों की सुरक्षा के लिए अच्छे कार्य करते रहे, लेकिन उनको ज्यादा अनुभव नहीं था और अनुभव की कमी भी कह सकते हैं कि अनुभव की कमी के कारण वे उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। इसलिए प्रेमचंद जी ने इस कहानी में केशव और श्यामा को इसलिए नादान दोस्त कहा है क्योंकि उनकी नादानी के कारण बच्चे बाहर नहीं आ पाए, अंडा टूट गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसे सुनिश्चित कर लें कि जो आप कर रहे हैं वह सही है या नहीं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए जो भी किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन वही कार्य अगर वो अपने माता पिता से एक बार पूछ लेते और पूछ करके करते तो यह कार्य सफल हो पाता और उन दोनों बच्चों को अपने सामने देख पाते। कठिन शब्द
इस कहानी के अंदर कठिन शब्द जो भी है मैंने कल आपको बताया था, एक बार और आप पुनः दोहराते हैं, नोट करिए आप लोग। चिराग, समझ में आ रहा है बेटा आपको? चिराग, यस मैम, यस मैम, सक्षम, यस मैम, आ रहा है समझ में बेटा आपको? यस मैम, तनिका, यस मैम, आर्यन, यस मैम, आ रही है? ठीक से नहीं बैठे हैं ना? ये आपको समझ में आई कहानी? यस मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द फानिस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि दीवार के बड़ा तसल्ली यानी दिलासा देना। आप लोग आपस में अधीर, जिसमें धैर्य ना हो, जानने की मतलब होता है सोच विचार करना, चाव, कहानी आपको समझ में नहीं आई कि नहीं? अनिका, बेटा, यस मैम, यस मैम, यहाँ से कहानी सुनिए। होता है रक्षा, प्रश्नों के उत्तर। आ रही आवाज हमारी? सुनाई पड़ रहा है? रूबी, कुमारपाल, देवी है, सुनाई पड़ रहा बेटा? ओके, कहानी समझ में आई है? जिनको जिनको आई है रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चाव, सौफ, सुराख, छेद, सुराख का मतलब होता है छेद, बहलाना का मतलब होता है खुश करना, आग बचाकर, नजरों से बचकर, चटनी कर डालना, खूब पीटना, वरना नहीं तो चीथड़े फटे हुए दबी आवाज से यानी धीरे से बोलना।